नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगी दोस्तों। जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं औषधि के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी औषधि जो बेहद महत्वपूर्ण और सभी जानते हैं, सभी खाते हैं। खास करके हम लोग जब बीमार होते हैं दोस्तों, तो रोगी को दिया जाता है, या फिर आप स्वस्थ रहने के लिए, हिष्ट पुष्ट बनने के लिए इसका सेवन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंगूर के संबंध में। फलों का मीठापन फ्रक्टोज है। जी हाँ दोस्तों, फलों का मीठापन फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज फल शर्करा है। फ्रक्टोज फल शर्करा है। यह अंगूरों में अधिक मिलती है। ताज़ा अंगूर कच्चे हरे काले होते हैं। सूखने पर इन्हीं को किशमिश मुनक्का कहते हैं। अंगूर नहीं मिलने पर किशमिश मुनक्का काम में ले लें, समान लाभ होगा। किशमिश में दूध के सभी तत्व मिलते हैं, अतः जहाँ दूध का सेवन नहीं किया जा सकता हो, किशमिश सेवन करके दूध का लाभ ले सकते हैं। अंगूर, किशमिश और मुनक्का में वे सभी तत्व होते हैं जिनकी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता होती है। बीमारी समाप्त होने के बाद अंगूर खाने से खोई हुई शक्ति शीघ्र आ जाती है। अंगूर पर रहकर मनुष्य अपना जीवन निर्वाह कर सकता है दोस्तों। अंगूर खाते रहने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है, भूख अच्छी लगती है। जी हाँ, मन प्रसन्न रहता है तथा भूख अच्छी लगती है दोस्तों। सामान्यतया अंगूर में 10% से 30% शर्करा होती है, इसीलिए फलों में शक्तिदाता के रूप में अंगूर का विशेष स्थान है। अंगूर शर्करा ग्लूकोज के रूप में होने से आसानी से पच जाती है और पाचन तंत्र पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता। अतः 2 किलो अंगूर खाकर दिन भर तरोताज़ा फुर्तीला रहा जा सकता है। मधुमेह रोगियों को अंगूर नहीं खाना चाहिए। छोटे बच्चों को भी 50 से 100 ग्राम अंगूर रस पिलाया जा सकता है। अंगूरों में मेसिक, साइट्रिक तथा टार्टरिक अम्ल प्राकृतिक रूप में होते हैं। अंगूर में कुछ मात्रा में पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम भी होते हैं। अंगूर का नैसर्गिक माधुर्य अम्लपीत को दूर करने में सहायता करता है। अंगूर में परजीवी, बी तथा महत्वपूर्ण खनिज तत्व विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है दोस्तों, किंतु वह पोटाश और टार्टेरिक स्वतंत्र रूप में होता है। वह आंत एवं गुर्दे के रोगों में लाभदायक है। शरीर में आंतें गिजाई की तरह पड़ी रहती हैं। इनमें अनावश्यक द्रव्य पड़ा रहता है। वह कालांतर में विष बन जाता है। इससे पेट में दर्द होने लगता है। यह विष आंत के म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से समस्त शरीर में फैल जाता है। इसका बुरा प्रभाव आँखों, गुर्दों तथा यकृत यानी कि लीवर पर पड़ता है दोस्तों। अंगूर रस इस विष को बाहर खींच निकालता है। अंगूर रक्त संचार को बदल डालता है। अंगूर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया गतिशील होती है। इससे उत्पन्न नया ताज़ा रक्त पुरानी पेशियों को बदलकर नई पेशियां उत्पन्न करता है। ये नई पेशियां महीनों तक कार्यरत रहती हैं तथा शरीर को निर्दोष बनाए रखती हैं। इससे जीवन शक्ति बढ़ती है। इसीलिए नित्य अंगूर खाना लाभदायक होता है दोस्तों। अंगूर रस पीने या खाने से पेट एवं आंतें शुद्ध स्वच्छ हो जाती हैं। नया लाल रक्त संचारित होने लगता है। त्वचा मुलायम और चमकीली होती है। चेहरे पर अद्भुत निखार आता है। आँखों की शक्ति बढ़ती है। सुनने और सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है दोस्तों। अंगूर सेवन से अन्य कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे, क्योंकि अंगूर नितांत निर्दोष है।
रोगों को दूर करने के लिए अंगूर का सेवन धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अंगूरों का प्रभाव 1-2 दिन में नहीं दिखाई देगा। अंगूरों का प्रभाव 4 सप्ताह के उपरांत मालूम होने लगेगा। 6ठे सप्ताह के अंत तक मरीज के रूप रंग में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। चेहरे पर लाली छा जाएगी, आँखों की आभा बढ़ जाएगी, कमज़ोर तथा क्षीण आवाज़ के स्थान पर मधुर आवाज़ निकलने लगेगी। आरंभ में नित्य एक समय में 100 ग्राम अंगूर खाने चाहिए, फिर उसकी मात्रा बढ़ाकर 4-5 दिनों में 2 से 3 किलोग्राम अंगूर आसानी से खाए जा सकते हैं। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार खाएं। अंगूर खाना एकदम बंद नहीं करना चाहिए, अपितु अंगूर का परिणाम शनह शनह घटाते चले जाना चाहिए। इस प्रकार अंगूर खाने से रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ रहेगा। अंगूर स्वस्थ मनुष्यों के लिए पौष्टिक भोजन है और रोगी के लिए शक्ति प्रदाता है। जिन बड़े बड़े भयंकर एवं जटिल रोगों में किसी प्रकार का कोई पदार्थ खाने पीने को नहीं दिया जाता है, उनमें अंगूर का दाख दी जाती है। भोजन के रूप में अंगूर कैंसर, क्षय, पायरिया, एपेंडिसाइटिस, बच्चों का सूखा रोग, संधिवात, फिट्स, रक्त विकार, अमाशय में घाव, गांठें, उपदंश, बार बार मूत्र त्याग, दुर्बलता आदि में दिया जाता है। पका हुआ अंगूर थोड़ा सा दस्तावर लेकिन शीतल, नेत्रों के लिए हितकारी, पुष्टिकारक, रस एवं पाक में मधुर, स्वर शोधक, रक्त शोधक, वीर्यवर्धक तथा शरीर में स्थिति विजातीय द्रवों को निकालने वाला होता है। अंगूर अकेला खाने पर लाभ करता है, किसी अन्य वस्तु के साथ मिलाकर इसे नहीं खाना चाहिए। अंगूर सूख जाने पर किशमिश बन जाता है। जब अंगूर नहीं मिलता हो तो अंगूर की जगह किशमिश काम में आप ले सकते हैं दोस्तों। रक्त तालपता, अंगूर रक्त बढ़ाता है। अंगूर में ग्लूकोज, शर्करा पर्याप्त मात्रा में होती हैं। अंगूर में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। केवल 10 औंस अंगूर रस एनीमिया यानी कि खून की कमी होने से रोकता है। अंगूर खाने से लौह तत्व की कमी तथा विटामिन और क्षारों की त्रुटियां दूर हो जाती हैं। एनीमिया में ताज़े अंगूर पूरे मौसम खाने से खून की कमी दूर हो जाती है और चेहरे पर लाली निखर आती है। रक्त की कमी होने पर अंगूर से बढ़कर अन्य कोई औषधि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा किस प्रकार से अंगूर हमारे लिए लाभकारी साबित होता है। दोस्तों, हम कुछ एक और औषधियों को लेकर के आएंगे अपने अगले एपिसोड में। कुछ एक और औषधियों की महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, उनके गुणों से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।